जैसे भी जिक्र आया था बोल दिया। तुम में से एक जमात ऐसा होनी चाहिए जो बुराई का हुक्म करे, बुराई से रोके। तो कितने लोगों पे, मतलब कितने एरिया में अप्लाई होगा वो, कितने पूरी उम्मत में, कि एक शहर में, एक मोहल्ले में, कि इनका सवाल यह है कि तुम में एक जमात ऐसी हो जो लोगों को बुराई से रोके और अच्छाई की तलकीन करे। आपका सवाल यह हो कितने लोगों में? मतलब ये तो हर गिरोह के ऊपर ये फर्ज है, क्योंकि उससे आगे आयत में बात कही अल्लाह ने सूरह आल इमरान में कि तुम्हें बेहतरीन उम्मत बना के भेजा गया क्योंकि तुम लोगों को बुराई से रोकते हो, अच्छाई की तलकीन करते हो। तो ये तो एक फर्ज पे फर्ज करार दे दिया गया। ये फर्ज ऐन है, बुराई से रोकना, अच्छाई की तलकीन करना। लेकिन आप ये देखिए कि अल्लाह इंसाफ वाला है, तो वो आपसे आपके एरिया का हिसाब लेगा। आप सबसे पहले आपको अपने घर वालों को, उसके बाद आपको अपने रिश्तेदारों में, खानदान वालों में, उसके बाद फिर मोहल्ले वाले, उसके बाद फिर शहर वाले। इस तरह से आपकी इस्तात के मुताबिक आपकी सलाहियत, आपके ताल्लुक, आपका पैसा, आपका माहौल, वो सारा कुछ गेन करेगा और उसी हिसाब से आपसे हिसाब लिया जाएगा कि आप इसमें पूरे उतर रहे नहीं उतर रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ रह रहे हैं, आपसे ऑस्ट्रेलिया के लोगों की बुराई से क्यों नहीं रोका उसका पूछा जाए, ये नहीं मुमकिन है। अल्लाह 10 रुपये देगा तो 10 ही रुपये का हिसाब आपसे लेगा। सवाल है क्या हिजाब का हुक्म कुरान में है? इनका सवाल यह है कि क्या हिजाब का हुक्म कुरान में है? बिल्कुल है भाई। आप सूरह अहज़ाब 59 नंबर आयत पढ़ो, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि नबी अपनी घर की औरतों, अपनी बहू बेटियों और सब मुसलमान औरतों से कह दो कि अपने ऊपर ओढ़नी डाल लिया करें जब वो निकले, ताकि वो पहचानी जाए, वो सताई न जाए। सूरह नूर में भी आप 31 नंबर आयत पढ़ो, उसमें भी ओढ़नी डालने होगा। इन आयतों से तो बल्कि चेहरे का पर्दा भी मिलता है। ऐसी ओढ़नी के आप, मकसद यह है पहचाने जाने का कि ये मुसलमान औरतें हैं, शरीफ औरतें हैं, इन्हें सताया न जाए, इन्हें छेड़ा न जाए, ये नेक लड़कियाँ हैं, नेक औरतें हैं। हालांकि एक हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया कि हाथ और चेहरे का पर्दा नहीं है इस्लाम में। लेकिन ये जो आयतें मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाके सूरह अहज़ाब पढ़ें तो उसमें आपको ये लगेगा कि जिस खित्ते में, जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, यहाँ चेहरे का भी पर्दा होना है औरतों का, क्योंकि जाहिल लोग हैं, फफ्तिये कसते हैं। दूसरी बात यह है कि औरत की तो एक कदम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द के लिए अट्रैक्शन रखा और शुरुआत चेहरे ही से। तो आजकल तो बहुत अच्छा मौका है, हम अपनी बहनों को, बेटियों को ये बात समझाएं कि बेटे मास्क लगा लो, उसी से चेहरा ढक जाए। तो ये तो बहुत अच्छा मौका है इस टाइम लड़कियों के लिए भी, जो लोग चेहरे नहीं ढकते तो उन्हें प्यार से, मोहब्बत से बिठा के अपनी बच्चियों को ये बात समझाई जाए। मतलब बहुत ज़्यादा सख्ती तो नहीं करनी कि वो बागी हो जाएं अल्लाह रसूल के या आपके, लेकिन कम से कम उन्हें प्यार से बात बताते रहे, इन आयतों का हवाला देते रहे। हालांकि बहुत ज़्यादा एडवांस लोग हो गए आजकल, पर्दे की तो बात ही ख़त्म होती चली जा रही। लेकिन जिस तरह के फितने उठ रहे हैं उसमें भी हमारा हाथ है कि हम परवाही नहीं करते। और बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ जाता है तो हमारे हाथ से बात निकल जाती है। बेपर्दी की बेइंतहा है, बुरके वाली रही कितनी गई। आप ज़्यादातर वो देखो बाजार में बिना बुरके की मिलेंगी आपको। एक सवाल यह है क्या सऊदी में सलमान खान का शो होना चाहिए था? इनका सवाल यह है कि सऊदी में सलमान खान का शो होना चाहिए था। भाई मेरे हिसाब से तो वो बहुत पाक जगह है, तो वहाँ तो इस तरह की खुराफात होनी नहीं चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। सलमान खान को खुद भी, हालांकि वो इस तरह की उनकी हरकतें हैं, वो मोमिनों में तो नहीं आते हैं। इस तरह मैंने सुना वो पूजा वूजा भी कर लेते हैं, तो लेकिन उन्हें कम से कम अगर वो इस शो को मना करने से इनकार कर देता तो शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके कुछ गुनाह माफ़ कर देता है या आखिरत में उसके लिए तोशा बन जाता। मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान पढ़ा था इस बारे में, यही सुना था कि वो भी यही कह रहे थे कि उसे करना नहीं चाहिए था। कम से कम अगर वो इस काम को मना कर देता तो शायद अल्लाह उसकी इसी अदा को, क्योंकि अल्लाह तो नुक्ता नवाज है, शायद इसी बात पर उसकी बख्शिश कर देता अल्लाह। मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं हुआ कि उस पाक जगह पे इस तरह से नंगी औरतें नाचना। इतनी एहतियात तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी करनी चाहिए और सलमान खान को भी करनी चाहिए। फर्ज किफ़ाया कौन कौन से काम है? बहुत सारे काम है फर्ज किफ़ाया, कुछ का तो मुझे पता है, बाकी तो हदीसों से मिला। इस तरह तो याद तो नहीं रहते। जैसे आप एतकाफ़ है उसे फ़र्ज़ किफ़ाया समझें आप, जैसे जनाजे की नमाज़ पढ़ना है वो भी फ़र्ज़ किफ़ाया। इस तरह के बहुत सारे काम हैं कि अगर चंद लोग भी कर दें
तो पूरी बस्ती की तरफ से उफड़ पैदा हो जाता। एक ये था कि जो मतलब तुम इतनी ताकत रखते हो तो बुराई को ताकत से रोक दो, और जबान से रोक सकते जबान से, और नहीं तो कम से कम दिल से अगर इतनी ताकत रखते थे, ताकत से नहीं रोका, जबान का इस्तेमाल किया, या जबान से रोक सकते थे सिर्फ दिल में बुरा जाना जो मतलब कर सकते थे ओके, तो क्या हम इसमें गुनाहगार? आप बताओ। बात आती तो यही है। अगर आप अपने घर में हैं और आप अपने घर वालों को हाथ से रोक सकते हो, नहीं मानते हो आपकी जुबान से, हाथ से रोक रहे हो, हमें नहीं रोकोगे तो पकड़ में आओगे। अल्लाह ने ये बुराई को हाथ से क्यों रोका? जो तुम्हारे मातहत थे, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, तुम्हारे छोटे बहन भाई हैं, अगर वो किसी हराम काम में मुलविस है और आपके मना करने पे नहीं रुक रहे तो ठुकाई नहीं करोगे तो पकड़े जाओ अल्लाह ने। इसी तरह से जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके बाप हैं, दादा हैं, चाचा ताया है, वो किसी हराम काम में मुलविस हैं, अगर आप उन पे हाथ नहीं चला सकते या जबान से भी मना नहीं कर रहे तो आप पकड़े जाएंगे अल्लाह के यहाँ। जो बड़े बुजुर्गों पे आप हाथ तो चला नहीं सकते, वहाँ ये ज़रूरी है, तभी हक अदा होगा इस हदीस का कि आप वहाँ ज़बान से उन्हें मना करें, चाहे वो आपको कितना ही बुरा समझे, क्योंकि आपने खुशनुदी अल्लाह की हासिल करनी उनकी। और जो माशरे में आप निकलते हैं, मान लो अपने ख़ानदान से, अपने घर से बाहर, वहाँ पूरा कोई बुराई होती देखिए और आपको लगेगा कि मैं इन्हें छेड़ूंगा तो ये लड़ने लगेंगे, मारने लगेंगे, तशद्दुद हो जाएगा, तो फ़र्का फैल जाएगा, तो वहाँ अपना दिल से बुरा जानो। ये हदीस इस तरह से है कि अपने मातहतों के लिए आपको हाथ भी इस्तेमाल करना पड़े तो करना है, वहाँ अगर आप सिर्फ ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो पकड़े जाएंगे। अपने ख़ानदान, बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए अगर आप हाथ इस्तेमाल करेंगे तब भी आप पकड़ में आ जाएंगे, और सिर्फ दिल से बुरा जानेंगे तब भी पकड़ में आएंगे। और माशरे में अगर आप ज़बरदस्ती लोगों को सीधा करने की कोशिश करेंगे डंडे के जोर पे, तब भी आप पकड़ में। अगर आप हाकिम हैं, हुकूमत आपके हाथ में, फिर तो आपको डंडे के जोर पे सबको ही सीधा करना है, तो ना आप पकड़ में आ जाओ। जैसे छत पे खड़े जाते हैं लोग, पड़ोसी, पतंग उड़ाने के बहाने से या कैसे भी मतलब बेपर्दगी करते हैं, उनको रोकते हैं तो वो लड़ते हैं, तो ऐसे में मौके दिल से बुरा जाना क्या कर सकते हो आप भाई? ये तो यही तो बता रहा मैं आपको, जो मुआशरे के लोग हैं, जहाँ पे आपका डंडा नहीं चल सकता, जहाँ आपकी ज़बान नहीं चल सकती, वहाँ तो आपको दिल से बुरा जानना। शर तो नहीं फैलाना ना, झगड़े तो नहीं करने, आपकी अपनी जान पे बनिया या दुश्मनी शुरू हो जाए, तो उससे तो बेहतर यह है आप दुआ करो। उसमें हथियार ये है, कुरान ये कहता है मदद चाहो अल्लाह की, सलात मतलब नमाज से और सब्र से, सब्र करो और नफिल पढ़ के अल्लाह से दुआ करो। सूरह बकरा 45 नंबर आया था। क्या लौंडे का तस्वुर आज भी है? हाँ, लौंडियों का जिक्र है कुरान में, और आज तो कोई इस तरह का तस्वुर नहीं है, लेकिन ख़त्म नहीं किया अल्लाह ने इसे। आगे ऐसा ज़माना असल में पहले तो लौंडी का आप तफसील समझ लो। लौंडी उसे कहते थे जो बैतुल माल में चीज़ें आती थी ना, जब जंग होती थी, माल गनीमत आता था, उसमें गुलाम भी आते थे, बच्चे भी आते थे, औरतें भी आती थी, माल भी आता था, अनाज, बर्तन, हर चीज़ आती थी, फिर वो बढ़ती थी। तो लौंडी उन्हें कहा जाता था, चाहे कितनी अमीर घराने की हो, कितने बड़े कबीलों की हो, जो माल गनीमत में आ गई वो लौंडी थी, और फिर हुकूमत की तरफ से उन्हें बांटा जाता था, और वो एक बीवी का ही दर्जा रखती थी। हमारे यहाँ तो ये समझते हैं ना, बस जो हिजाब व कबूल है, निकाह सिर्फ वही निकाह है। भाई जो चीज़ माल गनीमत में आई है, हुकूमत ने आपको दे दी कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो बर्तन हो। अब एक बर्तन तो वो है जो आपने ख़रीदा, वो तो आपकी मिल्कियत में आपके खरीदने से आया। एक बर्तन हुआ है जो आपको गिफ्ट किया गया, हुकूमत दोनों के मालिक आप हैं। इसी तरह लौंडी का भी तस्वुर ये था कि जो आपकी बीवी जिनसे आपने निकाह किया, उनके अलावा जो औरतें माल गनीमत में आती थी उन्हें भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था माशरे में, वो लौंडियाँ कहलाती थी। तो उस टाइम उन्हें इस्तेमाल करने की भी पूरी इजाज़त थी, कोई निकाह की ज़रूरत नहीं थी। वो समझो हुकूमत की तरफ से आपका निकाह उनसे कर दिया। आज के दौर में फ़िलहाल वो मामला ख़त्म है, लेकिन बंद इसलिए नहीं किया गया कि आगे खुदा न खास्ता कोई जंग हो इस तरह की, और
बड़ी जंग में उसके बाद फिर इस तरह माल गनीमत आया और उसमें फिर बांटना हो, तो ना गुलाम का तस्वुर ख़त्म है अभी, ना लौंडी का तस्वुर। क्या मियाँ बीवी जमात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल जमात कर सकते हैं, लेकिन हस्बैंड जो है वो इमाम होंगे और बीवी उनके पीछे खड़ी होगी, बराबर में खड़ी नहीं होगी। जैसे दो भाई या बाप बेटा अगर जमात करेंगे तो वो बराबर में खड़े होंगे, लेकिन बीवी पीछे खड़ी होगी। माँ बेटे माँ बेटों में भी बिल्कुल यही हुक्म पीछे होगा। रहेगी और इमाम मर्द ही होगा। औरतों की इमाम तो औरत हो सकती है, लेकिन मर्दों की इमाम औरत नहीं हो सकती। अच्छा, बराबर बराबर अपनी अपनी नमाज अगर पढ़े कोई हरज नहीं है, वो अपनी अपनी पढ़े। जितना आप औरत से दूर रहोगे नमाज में, बराबर बराबर क्यों, इतना बड़ा मकान है आपका माशाल्लाह, पीछे कहीं पढ़वाओ उसे। मकसद समझो ना, उसके पीछे मकसद ये है कि आपका जब आप अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हो उस टाइम आपका जहन किसी भी दुनियावी एक्टिविटी में ना जाए। औरत की तो हर दम अल्लाह ने अट्रैक्शन रखा ना, मान लो चूड़ियाँ ही खनक गई तो आपका जहन भटका, वहाँ पे ये है मसला, वो और कोई मसला नहीं है आपका। बाप बेटी है बाप बेटी हैं जैसे बाप बेटी भी हैं, उन्हें भी अलग अलग सोने, अलग अलग रहने का उन्हें नमाज की भी बात। हुक्म यही है। नमाज का भी मामला इसी तरह से रहेगा कि जितना पीछे हो उतना अच्छा है। भाई एक काबू कर रखा आपको, मतलब शरीयत दे दी गई, वरना औरत तो औरत ही है। इसीलिए तो मना किया कि बेटी को बाप ना चिपटे, एक पलंग पे ना लेटे, बहन भाई ना लेटे। उसके पीछे बहुत सारी हिकमतें हैं इस्लाम की, तो हमें उन्हें फॉलो करना है। जितना बचोगे उतना बेहतर है। तो औरत को नमाज पढ़ा सकती है, मतलब औरतों को बिल्कुल जमात करा सकती है। कुरान में सूरह मरियम है, उसमें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कहा कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इशारा है मतलब इस बात का कि जमात होनी चाहिए औरतों की, किरात वगैरह सब होगी। बिल्कुल होगी, फिर तो ये भी है कि घर में जो मस्तूरात हैं वो अपनी जमात कर सकते करनी हैं। चाहिए। बल्कि तरावी पढ़ती हैं बहुत सारे इलाकों में, अहले हदीस की औरतें तो बहुत करती हैं, जमात भी होती है और जमात से तरावी पढ़ी जाती है, क्योंकि हिफ्ज करती हैं बहुत औरतें, मेहराब भी सुनाती है। नहीं, ये तो मना किया हो ना रसूलुल्लाह ने। अगर कोई हदीस इस तरह की आ जाए ना सामने कि हुजूर ने मना किया, तब तो उस काम से रुकना है, अदरवाइज ऑप्शनल है, सब नफली इबादत है। अच्छा, जैसे आजकल जगह की बहुत किल्लत होती आ रही है, घर छोटे छोटे होते आ रहे हैं, अगर जैसे औरतों को कोई प्रोग्राम कराना हो तो क्या जैसे वीकली या एक रूटीन के तहत मस्जिद में औरतों को कर सकते हैं? बिल्कुल मस्जिद में ही होने चाहिए। आप ये देखो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वाज फरमाया करते थे तो मस्जिद नबवी में औरतों का हिस्सा अलग होता था, और वहाँ बल्कि औरतों ने कह के एक दिन तय कराया अपना कि हुजूर हम तो महरूम रहते हैं, एक वाक़या मिलता है। फिर हुजूर ने उनका दिन तय किया और फिर वहाँ उन्हें नसीहतें करते थे। तो बिल्कुल औरतों के लिए होनी चाहिए, मस्जिद में जगह होनी चाहिए। और बहुत सारी मस्जिदें हैं मेरी नज़र में ऐसी यहाँ भी, मगर मैं इसलिए खामोश जाता हूँ कि उन्हें ना बंद करा दें लोग। यहाँ टोली की एक मस्जिद है, उसमें तफसीर होती है कुरान की, औरतें होती है बहुत इकट्ठी, लक्की गेट एक मीनारा मस्जिद भी होती है। हाँ, तफसीर तक ही जो है महदूद रहेगा मामला। और क्या चाहते हो? जमात कुछ और तफसीर के अलावा से कुछ और कभी कुछ और प्रोग्राम हो कुछ होता ही नहीं यहाँ। आप देखो ना यहाँ कुछ सिवाय और तफसीरों के क्या, यहाँ तो सवाब की टकसाल है ना सहारनपुर, तो यहाँ सिवाय सवाब के और ले क्या रहे, हिदायत तो नहीं। आप गिनती के लोग निकलेंगे, आपको जो 5 वक्त के नमाजी होंगे उंगलियों पे गिन लोगे सहारनपुर के लोग। ये हाल है, और पूरी उम्मत का यही हाल है। 4 वक्त के नमाजी हैं, मतलब 90% लोग मेरे पास आने वाले वो हैं कि जो ये कहते हैं कि 4 वक्त पढ़े, और डरते नहीं, हंसे हैं। मुझे डर लगे कहते हुए कि जैसे दुनियावी तालीम या मैथमेटिक्स वगैरह, साइंस वगैरह को पढ़ाने के लिए मस्जिद की जगह इस्तेमाल होती है। बिल्कुल। आप ये देखो, इनका सवाल ये है कि क्या दुनियावी तालीम के लिए मस्जिद की जगह इस्तेमाल हो सकती है? भाई कम्युनिटी सेंटर होता है मस्जिद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात तो करते ही थे, लोगों की तरबियत करते थे मस्जिद में, साथ में तीर अंदाजी के जो मुकाबले कराए वहाँ पे, घोड़े दौड़वाए उसके आंगन में मस्जिद के। हजरत आयशा का वाक़या सुना नहीं आपने कि तमाशा देखने गई, हफ्शा से कुछ लोग आए हुए थे, वो मस्जिद नबवी का ही तो आंगन था,
मैदान था। नहीं, मतलब वो तो मैदान हो गया, जैसे जहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं, जैसे फजर और दोहर के बीच में बहुत वक्त है, हाँ। जगह नहीं है, तो क्या उस जगह पे ब्लैक बोर्ड वगैरह लगा के बिल्कुल होना ही यही चाहिए। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जगहें दी हैं, आप उनका सही इस्तेमाल ही यही है। अगर आप बेंगलोर वगैरह चले जाओ, ये सब कुछ हो रहा है जो आप मुझसे मालूम कर रहे हैं। आप नेट पे चेक कर लो, ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ ये सब कुछ काम हो रहा है, अस्पताल खुले हुए हैं, गैर मुस्लिम भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान हैं। यहाँ तो कहीं है ऐसा देखा नहीं है। नहीं, इस एरिया में तो यहाँ तो असल में हम बहुत ज़्यादा जिस जोर में है ना, वो मदरसों का जोर ज़्यादा है यहाँ, उनसे बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसके लिए तो एजुकेशन चाहिए, वो हायर एजुकेशन उन्हें मिली हुई है और वो लोग समझते हैं कि मस्जिदों का क्या रोल माशरे में होना चाहिए। आप केरल चले जाओ, मस्जिदों का हाल देखो, ऐसी ऐसी हसीन मस्जिदें, उनकी एक्टिविटीज़ देखो, वहीं से वजीफे बंधे हुए हैं औरतों के, वहीं से बच्चों के वजीफे बंधे हुए हैं, कौन मोहल्ले में कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है, उन्हें क्या देना है, वहीं से अवार्ड फंक्शन होते हैं, वहीं से उन्हें अवार्ड मिलता है। मैं खुद गया केरल, मैंने खुद देखी ये चीज़ें। यहाँ क्या, यहाँ तो मस्जिद को 2 मिनट पहले जाओ आप तो मस्जिद खाली होती है जमात से, 2 मिनट में मस्जिद भरेगी और जमात के बाद 2 या 4 मिनट में सब खाली। यहाँ दिल नहीं लगता मस्जिदों में। हुजूर ने फरमाया मोमिन मस्जिद में ऐसा है जैसे पानी में मछली, यहाँ दिल ही नहीं लगता। और फिर मस्जिद ऐसी गंदी, यहाँ आप सफ़ेद कपड़े पहन के चले जाओ, घुटने आपके काले मिलेंगे। किनारे पे दरवाजों पे लैट्रिने बना दी, वहाँ से बदबू में घुसो आप। वो जो वजू खाने हैं उनसे ऐसी ऐसी आवाज़ आवेंगी, बलगम की, थूकने की, खांसने की, उल्टी आने को। शरीफ आदमी मस्जिद, अगर मेरे आका का हुक्म ना हो मैं तो मस्जिद में घुसूँ भी ना, सच्ची बात है, जैसी मस्जिद है। लेकिन हुजूर का हुक्म है जमात का, तो इसलिए जाना पड़ता है। अगर ये मस्जिदें हैं कोई, ये अल्लाह की मस्जिदें थोड़ी हैं, तो मसलकों की और मुतवलियों की मस्जिद है। कुरान ने यूँ कहा कि मस्जिदों के मुतवली मुत्तकी होने चाहिए, तकवे वाले। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे मस्जिदों के मुतवली है कि जो नमाज ही नहीं पढ़ते, कभी मस्जिद में भी नहीं आते। हमें तो इमाम साहब को और मौतन साहब को नौकर बनाना कि मेरे घर का ये काम कर दो, मेरी ये चीज़ ला दो। ये तो हालात है, बस कुरान रट लेंगे। आप उठा के देख लो, लिस्ट बना लो मुतवलियों की। मैं 90% की बात कर रहा, पूरी तो मैं इसलिए नहीं करता, अल्लाह को पता है 90% नमाज नहीं पढ़ते होंगे पाँचों। और मुत्तकी की सबसे पहली पहचान ये होगी, वो 5 वक्त का नमाजी होगा, अल्लाह का एहकाम पूरा करने वाला होगा, चाहे दुनियावी मामले हों चाहे उखरवी मामले हों। क्या टाइम हो गया? 9:20 बस हो गया मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी। अगले हफ्ते रजब की 27 तारीख भी आने वाली है, उसके हैं रजब है ना, रजब का महीना चल रहा है। चल रहा, हाँ।